जय मसीह की। सबको प्रभु यीशु मसीह में ज़ायन एक्लीसिया मिनिस्ट्री के अंदर स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद स्तुति करते हैं। वह हमें समय के ऊपर समय देता है कि हम उसकी आराधना आत्मा सच्चाई के साथ में करते चले जाएं, क्योंकि वो सत्य परमेश्वर है। उसका धन्यवाद करते हैं, स्तुति के योग्य है वो। और आज का दिन यहोवा ने बनाया, उसमें हम आनंद देते हैं। उसकी आराधना, उसकी उपासना हम आत्मा सच्चाई से करते चले जाएं और अपना आत्मा प्राण शरीर अंग अंग उसको अर्पण करें। वो हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है, हमारा प्रभु है, और हमारी आशाएं उसके ऊपर है। प्रभु का दास लिखता है, मेरे सारे सोते तुझी में पाए जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। हमने पिछले दिनों में देखा था सत्य क्या है। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्रात्मा, परमेश्वर का वचन और कलीसिया जो सच्चाई है उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारा पिता, हमारा प्रभु और हमारा परमेश्वर वही है। आज हम देखेंगे, सत्य को जानेंगे। आज मंडली के अंदर सच्चाई क्या है ये हम देखेंगे। बहुत सी चीज़ें मंडली के अंदर आई हैं, वो प्रभु के वचन के अनुसार है या नहीं है, ये हमें देखना है। आज इसमें से हम देखेंगे। और उसमें जाए उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप इसे शेयर कीजिए। प्रार्थना की रिक्वेस्ट है, आप उसे पोस्ट कीजिए, तो हम उसके लिए आपकी जो प्रार्थना निवेदन होंगे, प्रार्थना करेंगे। ज़ायन एक्लीसिया प्रेयर मिनिस्ट्री 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वेदी के ऊपर रहती है, ताकि आपके लिए हम प्रार्थना करने पाएँ। आइए प्रभु के वचन में जाएं। उससे पहले हमें प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम कदमों के पास में आते हैं, आपकी महिमा, आपका आदर करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए। एक बार फिर से आपने दिया कि हम आपके वचनों को लेकर के आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आकर के हम खड़े हो सकते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। अपने को आपके हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर, मसीह यीशु के खून से धो पवित्र कर, अपनी आग के द्वारा अभिषेक कर, बोलने वाला मैं नहीं, पिता परमेश्वर मैं नहीं, पवित्रात्मा सहायता कर, अपना वचन दे, जैसे आपके वचन में लिखा हुआ है कि वचन आपके तेरे मुंह में है। प्रभु, आपका वचन आए और सच्चाइयों को हम जानने पाएँ, क्योंकि सत्य परमेश्वर है और सच्चाई का परमेश्वर होने के कारण हम चाहते हैं कि हम सच्चाई के अंदर जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रभु हर एक के साथ में हो, आशीष दे। जो जोड़ेंगे, प्रभु जोड़ रहे हैं, उनके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो पिता, प्रभु यीशु मसीह में सारी महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमने पिछले दिनों में देखा था कि सत्य क्या है। एक पद हम बड़ा ध्यान किए थे कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर ये चीज़ लिखवा दी, उसके 8 अध्याय के 32 पद में, कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम ध्यान देंगे कि हम वाकई स्वतंत्र हैं या नहीं हैं, स्वतंत्र हैं कि नहीं है। प्रभु का दास गलतियों की पत्री में इस प्रकार से लिखता है, जो आज के समय में और प्रभु यीशु की मसीह की मंडली के लिए बहुत ही आवश्यक है। गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, पहले पद में, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, तो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। आज प्रभु यीशु मसीह की मंडली, या जो अपने को मसीही कहते हैं, वो फिर से दासत्व के अंदर फंसी हुई है और उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि वो दासत्व में है या नहीं है। पौलुस से लिखते हैं गलतियों की मंडली को, प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है, ना कि दोबारा गुलामी के जुए में जाने के लिए। और हम फिर से फंस गए उसमें। अब हम देखेंगे कैसे उस सच्चाई को हम आज देखेंगे परमेश्वर के वचनों के अनुसार। हमने पिछले दिनों में बहुत सी चीज़ें देखी थी, उसका वर्णन मैं नहीं करना चाहता यहाँ पर, और परंतु आज हम एक नई चीज़ देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय
उसके 8 पद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 18 पद में 16 अध्याय के 18 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। शब्द वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो कलीसिया शब्द है, वो कलीसिया शब्द है। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह 7 कलीसियाओं का वर्णन करता है। अगर आप अपनी ग्रीक भाषा की बाइबल को पढ़ें, ग्रीक भाषा के नए नियम को पढ़ें, तो आपको वहाँ पर कहीं भी चर्च शब्द नहीं मिलेगा, चर्च शब्द नहीं मिलेगा। आज लोग चर्च इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है ये कहाँ से आया शब्द? कभी सोचा आपने कि चर्च शब्द कहाँ से आया? 325 एडी में कॉन्स्टेंटाइन ने शब्द लेकर के आया, जिसका जर्मनी भाषा में क्रिके शब्द है, जिसका मतलब है एक बड़ी बिल्डिंग, एक बहुत बड़ा इमारत। और कॉन्स्टेंटाइन ने उस समय जब वो अन्य जातियों में से मसीह की तरफ आया, नामधारी मसीह कैथोलिक बना, तो उसने बड़े बड़े कैथेड्रल बनवाए। ब्रस्किला बोलते हैं जिसको, ब्रस्किला। आगे इटली की तरफ चले जाएंगे आप तो आपको शब्द मिलेगा। और ये उपासना का गृह, उपासना शब्द कर रहा हूँ, आराधना का नहीं, उपासना का घर, जहाँ बलिदान चढ़ाए जाते थे, जहाँ पर मूर्ति पूजा हुआ करती थी, तो उसी ने उस शब्द को बदल करके चर्च शब्द डाला, जिसको आज कैथेड्रल भी कहते हैं, जिसका अर्थ है इमारत। अगर आप किसी से पूछें तो ये बोलेंगे आपके चर्च में कितने लोग हैं, चर्च में कितने लोग हैं। सही है, चर्च में प्रभु यीशु मसीह की मंडली नहीं, यीशु की मंडली कितने हैं, अलग हो गया ना, मंडली अलग है और चर्च अलग है। मैं आपको बोल रहा हूँ चर्च अलग, शब्द चर्च अलग है। तो हम देखते हैं आज चर्च शब्द इस्तेमाल होता है, और ये चर्च शब्द मैं आपको बता रहा हूँ कि पागन वर्ड है। ये एक अन्य जातियों में से निकल करके आया जो कॉन्स्टेंटाइन ने डाला, और परमेश्वर के वचन के अंदर नए नियम में 1615 में किंग जेम्स हेनरी ने जब वो अनुवाद करा रहा था, तब उसने ये शब्द परमेश्वर के वचन या बाइबल के अंदर डलवाया। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपको चर्च नाम का शब्द कहीं नहीं मिलेगा। इंग्लिश बाइबल में किंग जेम्स वर्सन में आपको मिलेगा, क्योंकि ये शब्द उसने डलवाया उसको। हमारी हिंदी बाइबल देख लीजिएगा, या वॉलगेट, टिंडल, विक्लिफ, इस ट्रांसलेशन को अगर आप उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर चर्च शब्द नहीं है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 1611 और 15 के बीच में जब ट्रांसलेशन हो रहा था एडी में, तब ये चर्च शब्द किंग जेम्स हेनरी ने ज़बरदस्ती डलवाया, क्योंकि वो भी एक मूर्ति पूजक मनुष्य था और उसने शब्द डलवाया। परंतु बाद में उसका जीवन में बहुत से परिवर्तन आए हैं, जिसका वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पर कि सिर्फ उन चीज़ों का वर्णन कर देखेंगे हम जो आज परमेश्वर के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो देखा जाए परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। और इसलिए हम देखते हैं इन सारी चीज़ों के विरुद्ध में, मैं पिछले दिनों में भी बता रहा था कि मार्टिन लूथर ने इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाई, जॉन वेस्ली ने इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाई, इरेनियस ने इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाई, टिटोलियन ने इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाई। बहुत से नाम आपको अजीब से लग रहे होंगे, क्योंकि हम प्रभु के वचन से संबंध रखते हैं, उसके
गहराइयों के अंदर सच्चाई को जानने की हमने कभी भी कोशिश नहीं की। मत्ती रचित सुसमाचार में से हम एक पद पढ़ते हैं, 13 अध्याय, उसके कुछ पद पढ़ेंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार के, उसका 13 अध्याय और उसका कुछ पद मैं पढ़ूँगा आपके सामने कि 13 अध्याय का मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय और उसका 33 पद है। वे सब बीजों में छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तो सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उस पर बसेरा करते हैं। तो कॉन्स्टेंटाइन ने ही किया, उसने बड़े बड़े कैथेड्रल बनवाए और खोल दिया उसने, उसमें सारे लोग आने लगे। आज भी हम इनवाइट करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, परंतु जो लोग आए उन्हें रोका नहीं गया कि वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आज अगर आप समाज में जाएं तो आपको मिलेगा, हमारा मसीह समाज बदनाम है। वो बोलते हैं क्रिसमस के समय में दारू पीते हैं ये लोग, शराब पीते हैं, रंग रंगेलियाँ बनाते हैं। क्यों बदनाम है ये 325 AD में कॉन्स्टेंटाइन ने कैथेड्रल खोला लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए। उस समय ये सारी गलत चीज़ें मंडली के जो है अंदर आ गई। हम देखते हैं कि नए नियम में हम कई जगह पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया है कि एक स्त्री ने जो है आटा लिया और उसमें बहुत सा खमीर मिला दिया गया। तो हम देखते हैं उसने जब खमीर मिलाया उसमें तो वो पूरा आटा खमीर हो गया। जब खमीर हो गया तो परमेश्वर का वचन में आज आटा में, उस आटे के अंदर परमेश्वर के वचन के अंदर आज खमीर मिला दिया लोगों ने, और वो चला आ रहा है, वो आज भी चला था। गलतियों की पत्री में से हम फिर एक पद पढ़ते हैं, उसका 5 अध्याय, गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 9 पद इस प्रकार से हमें बताता है। 5 अध्याय के 9 पद के अंदर कि प्रभु का दास लिखते हैं इसमें कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर मिक्स कर दिया। प्रभु के वचन के अंदर लोगों ने मिलावट उत्पन्न कर दी। ये दुख की बात है हमारे मंडली के अंदर, प्रभु की मंडली के अंदर। तो हम देखते हैं कि मंडली के अंदर अद्भुत कार्य होने के बदले ये सारी वो चीज़ें आ गई जो मंडली के अंदर नहीं होनी चाहिए थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए, आत्मा और सच्चाई के साथ में आराधना करने के लिए। परंतु हम देखते हैं कि प्रभु के भवन को, परमेश्वर के भवन को, उस मंडली को जिसमें हम आराधना करते हैं, उस स्थान को क्या बना दिया आज? डाकों की खो। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं नहीं कह रहा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 13 पद हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यहूदियों के फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखरा दिए। और हम देखते हैं आगे कि पैसे बिखरा दिए और पीड़ों को लट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा कि इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरे पिता के घर को व्यापार का घर ना बनाओ। भवन को आज बना रखा है। आप देखते होंगे क्रिसमस के समय में सेंटा क्लॉज की ड्रेस बिकती है, केक बिकते हैं चर्च के सामने। ईस्टर के समय में बनी रैबिट बिकते हैं।
एग्स बिकते हैं, अंडे बिकते हैं कलर करके, बनी बंस बिकते हैं। ये क्या है? ये वो पागन सिस्टम, वो अन्य जातियों के रीति रिवाज आज परमेश्वर के उस भवन के अंदर आ गए हैं। और कलीसिया का अर्थ है बुलाए हुए लोग और शुद्ध किए हुए लोग, और वो लोग जिनके वस्त्र मेमने के लहू से धुले हैं, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। ये वो लोग हैं। आज मंडली के अंदर मैं एक पद के ऊपर बड़ा गौर करा रहा हूँ आज दिनों में। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, मैं विरोधी वो पद जो बोल रहा हूँ वो पद मैं पढ़ रहा हूँ और सुना भी रहा हूँ, परंतु उसमें जो लिखा है उसका वर्णन आप उसको भी आप गौर से सुनिए। 5 अध्याय अमोस की पुस्तक, 5 अध्याय 21 पद, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूँ। किससे बैर रखता हूँ? पर्वों से बैर रखता हूँ और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि अनबलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं की मेल बलियों की ओर ना ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा, परंतु न्याय को नदी की नाई और धर्म मेहनत की नाई बहने दो। प्रियो, आज बड़े बड़े भवनों के अंदर यही होता है। पुराने नियम में जाएं, कोरा के वंश वाले दाऊद, मरियम डफ और वीणाएं लेकर के प्रभु की स्तुति करती थी। उन्हें पैसे नहीं मिलते थे, वो आत्मा सच्चाई से आराधना कराया करती थी। आज हम बुलाते हैं, पैसा दे करके बुलाते हैं, और बड़े बड़े बैनर बंद बनाए जाते हैं, हीलिंग कैंपेन, आइए छुटकारा पाइए, वक्ता ये है, ये है। प्रियो, क्या वो हीलिंग कैंपेन या वक्ता है सब कुछ, या प्रभु यीशु मसीह है? आज प्रभु यीशु, मैं जब प्रकाशित वाक्य में अध्ययन करा रहा था 3 अध्याय में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह दरवाजे पे खड़ा खटखटा रहा। आज मंडली से बाहर हमने यीशु मसीह को खड़ा कर दिया और ये सारी चीज़ें हमने अंदर घुसा दी। संगीत है, प्रभु का धन्यवाद हो, वीणाएँ बज रही हैं, सारंगियाँ बज रही हैं, इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। तो कुरिन्थियों के पत्र में पौलुस कहते हैं, सभ्यता कर्म अनुसार और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्रात्मा की महिमा के लिए ये आवश्यक है। हमारे जीवन के अंदर ये आवश्यक है कि हम इसको लेकर के चलें। फिर हम देखते हैं मंडली के अंदर, परमेश्वर के भवन के अंदर क्रूस आ गई है। क्रूस, मैं पिछले दिनों में बता रहा था, प्रभु का दास से लिखता है कि उस पद को हम देख लेते हैं यहाँ पर, कि प्रभु का दास लिखता है कि प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से कहता है कि बहुत ही आवश्यक है प्रभु के वचन को हम बड़े ध्यान से सुने और पढ़ें। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद लिखता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, वालों के निकट मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। फिर जो कथा, क्रूस नहीं कथा, क्रूस नहीं कथा हमारे लिए सामर्थ की बात है। वो कथा क्या है? वो कथा क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह जो मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ आजकल, क्रूस है, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, कभी नीला, कभी बैंगनी, कभी लाल, कभी सफ़ेद। आप किसकी पूजा कर रहे हैं? क्रूस की या प्रभु यीशु मसीह की? ये वो चीज़ें हैं जो परमेश्वर के भवन के अंदर आ गई हैं और जिसको परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल पसंद नहीं करता। जैसे हमने अमोस की पुस्तक में 5 अध्याय के 21 में पढ़ा, नए नियम में प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़े 2 अध्याय और 3 अध्याय के अंदर
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझे तेरे से एक शिकायत है, तूने पहले सा प्रेम छोड़ दिया, आत्मिक प्रेम। फिर यो आत्मिक प्रेम, ये मैटेरियल प्रेम है। हमारा ध्यान क्रूस के ऊपर चला गया, लकड़ी की क्रूस, उस कपड़े के ऊपर चला गया, गले में क्रूस टांग लिया, घूम रहे हैं। हमने क्रूस को टांगा या हम क्रूस के ऊपर चढ़े हैं? हम क्रूस के ऊपर चढ़ेंगे मसीह यीशु के साथ में। फिर ये अंतर है दोनों के अंदर। और इसलिए क्रूस कहीं नहीं दिखाई दी यीशु मसीह की मृत्यु के बाद में। बहुत सी चीज़ें वहाँ पर जिसको मैं यहाँ पर उठाना नहीं चाहता। मैंने देखा लोगों को चर्च के अंदर जब आते हैं भवन में परमेश्वर की आराधना के लिए, तो वो सिर झुकाते हैं ऐसे करके, ऐसे। वहाँ पे दो जने, पुलपिट है जिसमें पास्टर साहब खड़े और पीछे क्रूस लटकी हुई बड़ी सी। तो किसके सामने झुका रहे हैं सिर? किसके सामने? पास्टर के सामने या उस क्रूस के सामने? परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्ति पूजा करना सबसे भयंकर पाप है। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 4 पद हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। 14 पद है, 14 पद माफ़ कीजिएगा। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 14 पद। इस कारण हे मेरे प्यारो मूर्ति पूजा से बचे रहो। और ये क्या कर रहे हैं हम? ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं प्रियो, ये मूर्ति पूजा है। आज मंडली के अंदर हम देख रहे हैं कि मंडली में लोग मूर्ति पूजा करने लगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा इससे खुश आनंदित नहीं है। हम मनुष्य की पूजा करने लगे। हम कहाँ तक गिर गए और हम अपने को कहते हैं कि मसीह हैं। दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ेंगे हम 6 अध्याय में से, वहाँ पर हम देखते हैं पौलुस लिखते हैं कुरिन्थियों की मंडली को 14 पद से, हे अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और धर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या संबंध लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। परमेश्वर के मंदिर से क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूँगा और उसमें चला फिरा करूँगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और मेरे लोग होंगे। और फिर प्रभु यीशु मसीह लिखते हैं कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस के द्वारा, इसलिए प्रभु कहता है, क्या कहते हैं कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। एक नई चीज़ मैंने देख रहा हूँ, 2 जुलाई क्रिश्चियन डे बनाया जा रहा है और प्रभु के बड़े बड़े PhD, DD, MD किए हुए लोग, डॉक्टर लिखते हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? मार्टिडम। थॉमस प्रभु का दास इंडिया के अंदर आया 98 AD में। कौन से दिन मारा गया नहीं पता, परंतु 2 जुलाई की नियुक्ति कर दी। और ये किसने नियुक्त करी? जिसको हम बोलते हैं ये मूर्ति पूजक है कैथोलिकों के लिए, फादर जॉर्ज जोसेफ ने ये दिन नियुक्त किया। और दुख की बात ये है प्रियो कि प्रोटेस्टेंट जो अपने को विश्वासी कहते हैं, जो कहते हैं मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ, जो कहते हैं मैं अन्य भाषाओं में बोलता हूँ, जो कहते हैं मैंने दुष्ट आत्माएँ निकाल दी, मैंने बीमारों को चंगा किया, और प्रभु यीशु मसीह, मेरा प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं सच से सच कहता हूँ कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो। ये उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। या तो आप कैथोलिकों को गलत मत कहिए
अगर आप गलत कहते हैं तो उनकी चीज़ें आप क्यों उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं? बहुत सी चीज़ें हैं आज जो हमें मंडली के अंदर या क्रिश्चियन समाज के अंदर पाई जाती है। आगे देखेंगे हम कुछ चीज़ें उसमें आएगी। तो क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। कथा उस पर ध्यान नहीं, उनका क्रूस पे। और ये शब्द भी क्रूस को मसीही चिन्ह, सिंबल ऑफ जीसस क्राइस्ट या क्रूसिफिकेशन का सिंबल जो ठहराया है, ये भी 325 एडी में कॉन्स्टेंटाइन ने ठहराया है। फिर वहीं पर आ गए हम। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि मार्टिन लूथर जैसे प्रभु के दास को इन्होंने मार दिया, नहीं हिला सके इनको, और आज भी वो चला आ रहा है। 325 एडी में कॉन्स्टेंटाइन ने क्रूस को पवित्र एक चिन्ह मसीहों के लिए ठहरा दिया, और तब से ये क्रूस की जो है वो पूजा करनी शुरू हो गई। क्रूस कुछ नहीं है, क्रूस पे चढ़ाया हुआ जो कुछ है, क्रूस पे चढ़ाया हुआ जो कुछ है। फिर वो सावधान हो जाए हम। शैतान ने बड़ी चालाकी के साथ में प्रभु यीशु मसीह की मंडली के अंदर आकर के खमीर मिला दिया, और हम उसमें फंस गए। हम उसमें फंस गए। और पुराने नियम के अनुसार अगर हम देखें तो इसका दंड मृत्यु था, परंतु नए नियम में आने के कारण, अनुग्रह के अंदर आने के कारण 7 के 70 फोल्ड्स हमारे पाप क्षमा किए जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम गलत शिक्षाओं के अंदर जो है घुसते चले जाएं। अब आता है एक प्रश्न और भी आता है। एक पर्व मनाते हैं, जैसे आमोस की पत्री में हमने बनाया। हमारे 3 पर्व तो आते हैं, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर। परमेश्वर के वचन में कोई भी मुझे दिखा दे क्रिसमस शब्द कहाँ पर है, या प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे जन्म को बनाना। प्रभु यीशु मसीह ने ये तो जरूर कहा कि जब जब इस प्याले में से पियो, जब जब तुम इस रोटी में से खाओ और इस प्याले में से पियो, तो मेरी मृत्यु को याद रखना। ये तो कहा है प्रभु यीशु मसीह ने, परंतु ये नहीं कहा कि मेरे जन्म को याद रखना। अब दूसरी बात सुनिए प्रियो, कि क्रिसमस का दिन 25 दिसंबर नहीं है। ये भी जो है 221 एडी में आया है, और इसको बनाने का हुक्म जो दिया वो जो है सेक्सटस जूलियस ने डाला, सेक्सटस जूलियस ने। और 25 दिसंबर रोम के लोग उगते सूरज की पूजा क्या करते थे। 25 तारीख को, दिसंबर 25 तारीख को रोम के लोग उगते हुए मतलब उठते हुए सूरज को पूजा क्या करते थे, अर्थात वो सर्दियों के दिन कम होंगे और स्प्रिंग वेदर या वसंत ऋतु शुरू हो जाएगी। फिर हम कितने गलत चीज़ों को मान रहे हैं। सेलिब्रेशन, सेंटा क्लॉज आ गया। फिर एक बहुतों को ये नहीं पता कि सेंटा क्लॉज है कौन। वो एक फादर था निकोदमस नाम का, निकोलस, सेंट निकोलस। बहुत धनी आदमी था, करोड़पति, और वो गरीब लोगों की मदद किया करता था। उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, उसका वर्णन नहीं करूँगा मैं। परंतु तब ये जैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, बोले कहा कुछ ज्योतिषी पूरब देश से यरूशलेम में आए मसीह यीशु को देखने के लिए, और उन्होंने सोना मुड़ लुभान चढ़ा दिया। फिर 3 ज्योतिषियों का वर्णन नहीं है, कुछ ज्योतिषी लिखा हुआ वहाँ पे, और हमने सुन लिया 3 ज्योतिषी, क्योंकि सोना मुड़ लुभान चढ़ाया उन्होंने।
तो कितनी गलत चीज़ें हमने सीखी हैं जिसको हमें सही करना आवश्यक है, जबकि यीशु मसीह का आना कितना निकट है। तो हम देखते हैं कि जब ये चीज़ को डाल दिया गया 25 दिसंबर को हम प्रभु यीशु मसीह का जन्म मनाएंगे, और इसको आज्ञा रोम से चारों तरफ फैल गई, तो वो आज भी चला आ रहा है। हम भी मानते हैं, कैथलिकों की बनाई हुई तारीख आज हम भी मानते हैं। है हिम्मत किसी में मना कर दे? प्रभु के वचन को पढ़ें। आइए प्रभु के वचन को देखते हैं। हम कुछ पद देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म अबीब के महीने में, अबीब के महीने में हम देखते हैं। यहाँ पर कुछ पद को देखेंगे कि अबीब के महीने में जो है प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और अबीब का महीना जो है इस्राएली कैलेंडर के अनुसार वो अप्रैल का महीना है। थोड़ा सा इस पर हम गौर करेंगे कि अबीब का महीना जो है वो अप्रैल का महीना कहलाता है वो। और उस समय जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय में हम पाते हैं कि वहाँ पर पहले ही पद है, लोग नाम लिखवाने के लिए जा रहे थे। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं लूका पहले अध्याय के 5 पद में, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल, अबिय्याह का दल 24 लोगों का दल होता है क्या, और उस दल में जकरिया भी था। और फसह के पर्व जब पहला महीना अबीब का इस्राएली कैलेंडर के अनुसार, जूश कैलेंडर के अनुसार अबीब का महीना शुरू होता है। पहला महीना हमारा जनवरी में होता है ना। 12 अध्याय पढ़ेंगे हम निर्गमन की पुस्तक, उसके कुछ पद पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय, उसका पहला पद। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। और इस महीने को उन्होंने नाम दिया अबीब का महीना। अबीब का महीना जो अप्रैल का महीना कहलाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि बहुत सी चीज़ें हम पाएंगे यहाँ पर कि बड़ी तरीके से इसको अबीब को उन्होंने उठा करके दिसंबर में ले आए। और जब अबीब का महीना अप्रैल का महीना कहलाता है, और जकरिया जो है वो सेवा कर रहा था, जब उसको ये बोला गया कि उसकी पत्नी गर्भवती है, जब मरियम उसके घर गई तो जून के महीने में 4 कोर्स लिखा हुआ है। 4 हफ्ते के 8 हफ्ते के बाद एक कोर्स, मतलब 8 हफ्ते के बाद, 8 हफ्ते का मतलब हुआ जून के महीने में मरियम एलिज़ाबेथ से मिलने के लिए गई। और एलिज़ाबेथ उस वक्त 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी। और तब जो है वो दिसंबर में उससे मिलने गई। जून का मतलब हुआ 6 महीने के बाद में वो दिसंबर में मिलने के लिए गई, और तब मरियम प्रेग्नेंट हुई है। और उस हिसाब से हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म सितंबर लास्ट और अक्टूबर फर्स्ट वीक में कहीं हुआ है। तो प्रिय, ये पागानिज़्म, ये मूर्ति पूजा मंडली के अंदर चली आई, और आज हम इसको बड़े ज़ोर शोर से जो है बनाते हैं। और हम देखते हैं कि इसका विरोध 230 एडी में इरेनियस और टर्टुलियन ने इसका विरोध किया, जिन्हें इन पोप्स ने, कैथलिक और पोप्स ने इन्हें मरवा दिया। इन्होंने विरोध किया इन चीज़ों का, क्योंकि उगते सूरज की
पूजा कर रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का को भी सन ऑफ राइचसनेस क्या कहा गया है। तो हम देखते हैं कि एक अद्भुत चीज़ जो मिक्स हुई है आकर के वो बड़ा अजीब सा मंडली के अंदर घुस गया और हम उसको मनाते हैं। अब एक चीज़ और आ गई मंडली के अंदर, क्रिसमस ट्री। ये भी प्रभु के वचन में कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये फर का एक ट्री होता है, पेड़ होता है, जर्मनी में मिलता है। ये लोग जो है सर्दियों में कमरों को गर्म करने के लिए लगाया करते थे। अब ये क्रिसमस ट्री आकर आ गया, फिर वो चर्च के अंदर आ गया, फिर वेदी के पास में आ गया, फिर वहाँ पे एक चरनी बना दी गई, फिर उसमें 2 गुड्डा गुड्डी बिठा दिए, एक छोटा सा बेबी रख दिया उसकी गोद में। अब लोग आके उसको सिजदा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं उसकी, अन्य जातियों को बुला रहे हैं। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मेरे पिता के भवन को डाकुओं की खो बना दिया। चाहे वो कैथोलिक हो, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, चाहे वो बिलीवर हो, कोई भी हो, वो भी कर रहे हैं इस चीज़ को। क्योंकि अन्य जाति के लोग आते हैं, बत्ती जलाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, तो पैसे कहाँ गए? चर्च में तो आ गए ना, आए कि नहीं आए? मोमबत्ती, बहुत से चर्च में मोमबत्ती लेकर के बैठते हैं बाहर, तो बेचते हैं उसको। सेंटा क्लॉज की ड्रेस रखते हैं, वो बेचते हैं। केक रखते हैं, वो बेचते हैं। ये बिब्लिकल नहीं है प्रियो, ये बिब्लिकल नहीं है। हम सेलिब्रेट करें, परंतु पागनिज्म नहीं, मूर्ति पूजक बिल्कुल नहीं। एक पद पढ़ेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, उसके कुछ पद पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 10 अध्याय पढ़ेंगे हम यहाँ पे। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 10 अध्याय में से हम कुछ पद पढ़ेंगे। उसका 1 पद से हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा, यहोवा यूँ कहता है, इस्राएल के घराने को जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातों की चाल मत सीखो, अन्य जातों की चाल मत सीखो, ना उनकी नाई आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं कि देशों के लोगों की रीतियाँ को तो निकम्मी है। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया। अगर हम पूरा पढ़ें तो बहुत कुछ यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर हमें मना कर रहा है। और ये हाथ की कारीगरी क्या है? हाथ की कारीगरी। व्यवस्था विवरण, उसका 16 अध्याय, व्यवस्था विवरण, उसका 16 अध्याय, उसका 21 पद हम पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रभु के वचन के अंदर जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को की जो वेदी बनाए, उसके पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई अशेरा का स्थापन ना करना और ना कोई लाठ खड़ी करना, क्योंकि उससे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। प्रियो, आज मंडलियों के अंदर यही हो रहा है। क्रिसमस के दिन क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं वो ज्योति हूँ जो स्वर्ग से उतरी हूँ। आज लाइटिंग, आर्टिफिशियल लाइटिंग करते हैं, क्योंकि मंडली के अंदर वो ज्योतियों का प्रभु, ज्योतियों का परमेश्वर ना होने के कारण अंधकार छाया हुआ है वहाँ पर। इसलिए बाहरी रोशनी वहाँ पर की जा रही है, जिसके लिए मैंने पढ़ दिया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मेरे पिता के भवन को डाकुओं की खो बना रखा। तीतुस की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका कुछ पद पढ़ते हम। 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। धर्म और भक्ति से हम जीवन को
व्यतीत करें। 3 अध्याय का 30 पद का, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग की अभिलाषाओं और सुख विलास की दास्तम में थे और बैर भाव और ढा करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। हम देखते हैं आज मंडली के अंदर ये बहुत सी चीज़ें चली आई हैं और ये मसीह समाज के अंदर चला गया। ये अन्य जातियों का पर्व कैथोलिकों ने उठाया और मसीह समाज में भेज दिया और हम भी उसमें चले गए, जैसे बलाम ने बलाक को बताया कैसे इसराइलियों को पाप में गिरा सकते हैं। आज हम भी वही कर रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं एक चीज़ और आ गई, लेंट। ये भी बाबुल की देवी के लिए उपवास 40 दिन का रखा जाता था। आप परमेश्वर के वचन में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि 40 दिन का उपवास रखिए। लोग बहस करते हैं, बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास रखा। सही बात है प्रियो, 40 दिन उसने उपवास रखा और उसके बाद सेवकाई के अंदर निकला। वो मरा नहीं उस दिन, उसके 33 वर्ष के बाद में और 3.5 वर्ष के बाद वो मरा। 40 दिन उपवास रखा और उसके 3.5 वर्ष के बाद में हम में से कितने लोग 40 दिन का उपवास रखने के बाद में प्रभु यीशु मसीह के तरह सुसमाचार का प्रचार करते हुए मरे हैं। मूसा का उदाहरण देते हैं कि 40 दिन और 40 रात वो भूखा रहा। अरे मूसा तो 80 दिन रहा और 80 रात। एलिया का उदाहरण देते हैं, 40 दिन एलिया दिन रात चलता रहा बिना खाए पिए। तो इसका गुड फ्राइडे या यीशु की मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। ये बाबुल की देवी थी जिसके द्वारा ये चीज़ आई, जिसकी पूजा करते थे लोग बाबुल के देश के अंदर, उस देवी का। और वो बाबुल की, अगर इतना समय नहीं है कि मैं आपको खोल करके बताऊं, ये देवी जो थी ये व्यभिचार की देवी कहलाया करती थी, व्यभिचार की देवी कहलाती थी। वो द गॉडेसेस ऑफ सेक्स, ये वो देवी थी जिसकी वो 40 दिन उपवास रख करके, फास्टिंग रख करके वो लोग प्रार्थना करते थे। और किसके लिए? यिर्मयाह की पुस्तक 7 अध्याय 18 पद, देख लड़के वाले तो ईश्वर ईंधन बटोरते आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंथती हैं और स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाएं और मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तापावन दें। ये है प्रियो, आप जानते हैं लेंट कैसे बनाया जाता है। प्रभु हमें सिखाना मांगता है कि हम इन चीज़ों से जो है सावधान रहें। 44 अध्याय इसी में यिर्मयाह की पुस्तक में से 44 अध्याय उसका 18 पद हम पढ़ते हैं। 44 अध्याय उसका 18 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। 44 अध्याय का 18 पद ये बोलता है हमको कि यिर्मयाह की पुस्तक उसका 44 अध्याय, परंतु जब से हमने स्वर्ग की रानी, 18 पद, जब से हमने स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाना और तपावन देना छोड़ दिया, तब से हमको सब वस्तुओं की घटी है और हम तलवार और महंगी के द्वारा मिट चले। ये बाबुल के लोग थे प्रियो, इस्राएली लोग नहीं थे, बाइबल के लोग थे। इस्राएलियों ने किए वो पूजा और वो मारे गए। परमेश्वर ने मूर्ति पूजा का बदला लिया उनसे। और प्रियो आज मंडली के अंदर यही है। और ये देवी थी कौन? पहला शमूएल उससे कुछ पद पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन के अनुसार। उसका 7 अध्याय, पहला शमूएल उसका 7 अध्याय और उसका 3 पद इस प्रकार है। तीसरा पद, 7 अध्याय का 3 पद, तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पराए देवताओं
और एश्तरोत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। प्रियो, ये एश्तरोत जो देवी थी आज मंडली के अंदर ईस्टर के नाम से बैठी हुई है। आपको अजीब सा लग रहा होगा ना, क्योंकि कभी सुना नहीं है। आज ईस्टर के नाम से बैठी हुई है। परमेश्वर के वचन में ईस्टर नाम कहीं भी नहीं पाया जाता है। पुनरुत्थान का दिन का शब्द है। सप्ताह के पहले दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठा। जी उठने का वर्णन है, पुनरुत्थान का वर्णन है। लेंट का वर्णन कहीं नहीं है, ईस्टर का वर्णन कहीं नहीं है। मैं बताया आपको, ये जो है ये लेडी द क्वीन ऑफ द गॉडेसेस ऑफ सेक्स आज मंडलियों के अंदर है। मैं कैथलिक हिस्ट्री नहीं बता रहा आपको, परंतु मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूँ जो आज बहुत से लोग नहीं जानते हैं इस चीज़ में। तो हम देखते हैं फर्स्ट सेंचुरी से 325 एडी तक। फर्स्ट सेंचुरी का मतलब है जब मंडली स्थापित हुई पेंतिकुस्त के दिन, उस दिन से लेकर के 325 एडी तक किसी ने भी ईस्टर या क्रिसमस, प्रियो, गुड फ्राइडे नहीं बनाया। ये 325 एडी में द काउंसिल ऑफ निकिया के अंदर इसको लाया गया, और लाने वाला फिर से हम देखते हैं कि ये कॉन्स्टेंटाइनी था और लौदीकिया की कलीसिया ने 360 ईडी में इसको अप्रूव किया और इसको लागू कराया और बोला इसको बनाना आवश्यक है। तो हम किसकी आज्ञाओं को फॉलो कर रहे हैं, किसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की, या कैथलिक्स की, या फादर्स की, या पोप्स की? हम देख लें, सोच लें हम अपने जीवन में, क्योंकि प्रभु आने वाला है, उसका लेखा वो हमसे ले लेगा। किसी दिन भी आएगा और हमसे ले लेगा। और ये बेबीलोनियन कल्ट, बाबुल का एक गलत शिक्षाएं जो आज मंडली के अंदर पाई जाती हैं। हिस्केल की पुस्तक, उसके कुछ पद हम देखेंगे यहाँ पर, और उसका 8 अध्याय उसके बाद बंद करेंगे। प्रभु ने चाहा तो इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे। 8 अध्याय उसका 14 और 15 पद। तब वो मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहाँ स्त्रियाँ बैठी हुई तम्मूज के लिए रो रही थीं। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? फिर इनसे भी बड़े घृणित काम तू देखेगा। अब तम्मूज का वर्णन मैं नहीं करूँगा, प्रभु ने चाहा तो हम बताएंगे तम्मूज कौन है। और ये लेंट पीरियड ये तम्मूज के लिए किया जाता था। 40 दिन वो स्त्रियाँ रोती थीं। और तम्मूज, थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको, तम्मूज वो निम्रोद और सिरामिस का बेटा था, जिसके लिए सारी लोग रो रहे थे। और जहाँ से ये बेबीलोनियन कल्ट उत्पत्ति के 11 अध्याय से निकल करके आया, जिसको निम्रोद का कल्ट भी बोला जाता है। प्रियो, हम यहीं पर इसको रोकेंगे, और प्रभु ने चाहा तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और हम जानेंगे कि सत्य क्या है, और सत्य में स्वतंत्र करने पाए। प्रियो, प्रभु के वचनों को सीखना आवश्यक है। उसका आना नज़दीक है। लिखा है कि अंत के दिनों में बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे और गलत शिक्षाएं डाल देंगे। और गलत शिक्षाएं आ गई हमारे भी अंदर, यीशु की मंडली के अंदर, प्रभु यीशु मसीह के भवन के अंदर गलत शिक्षाएं आ गई हैं, गलत लोग आ गए हैं। हमें सावधान रहना है। और इसलिए प्रभु के वचनों को हम बड़ी सावधानीपूर्वक पढ़ें, सीखें, प्रभु के चरणों पर ठहरें, प्रार्थना करें, प्रभु हमें बुद्धि देगा। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, कदमों के पास में आते हैं और सारी महिमा मसीह यीशु में हम आपको देते हैं। आप जो स्तुति के योग्य है हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ हैं।
हमारी स्तुति प्रशंसा के योग्य हमारे प्रभु हैं। सारी महिमा पिता मसीह यीशु में आपको देते हैं। प्रभु सुनने वालों के साथ में हो। प्रभु हृदय को खोल, आपके वचन को ग्रहण करें, मेरे वचनों को नहीं, पवित्र आत्मा आपके वचनों को जो आपने हमें दिए हैं, जो सच्चाई और आत्मा से भरपूर हैं, आशीष दीजिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाइए। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और अपनी महिमा का कारण बनाए। इसको शेयर करें आप लोग। प्रभु का धन्यवाद अपने दोस्तों को, खुदावंद, ताकि प्रभु उनको, खुदावंद यीशु मसीह उनको आशीष भी देने पाए। सबको जय मसीह की।